झनक के इस एपिसोड में आपको एक जबरदस्त मोड़ देखने को मिलेगा, जहां अर्शी और अनिरुद्ध के रिश्ते पर एक बड़ा सवाल उठाया गया है। साथ ही लालन ने अपनी समझदारी और साहस दिखाते हुए अनिरुद्ध का साथ दिया और बाकी परिवार को उनकी औकात भी दिखाई। तो आइए जानते हैं इस एपिसोड में क्या खास हुआ और किस तरह लालन ने अपनी आवाज उठाई। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनिरुद्ध ने झनक से शादी करने के लिए काफी प्रयास किए थे। उसने कई तरीके अपनाए थे, चाहे वह झूठ बोलने का तरीका हो या फिर किसी भी तरीके से झनक को मनाने का। अनिरुद्ध ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन आखिरकार झनक से शादी नहीं हो पाई और उसकी शादी अर्शी से हो गई। लेकिन शादी के बाद अर्शी एक नया मोड़ लेकर सामने आई और उसने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पेश की, जिससे सभी लोग शॉक्ड हो गए। अर्शी की प्रेगनेंसी के बाद सभी लोग उसके रिश्ते पर सवाल उठाने लगे, लेकिन इस पूरी स्थिति में एक ही व्यक्ति था जो अनिरुद्ध का समर्थन कर रहा था, और वह था लालन। लालन ने अनिरुद्ध के पक्ष में आवाज उठाई और सभी को यह समझाया कि प्यार किसी के काबू में नहीं होता। लालन ने कहा कि अगर अनिरुद्ध को झनक से प्यार हो गया है तो इसमें गलत क्या है। प्यार किसी पर भी हो सकता है और इसे समझने का किसी का हक नहीं है। लालन ने अपनी बात रखते हुए यह भी कहा कि इस बात पर लोग इतना क्यों सोचते हैं। सबको समझाना चाहिए कि जब दिल लग जाता है तो उसे नकारा नहीं किया जा सकता। लालन ने कहा कि अगर अनिरुद्ध ने झनक से प्यार किया है तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है और हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। लालन के इस बयान के बाद सुबो बहुत गुस्से में आ गया। उसने लालन से कहा कि वह अपनी बातें बंद करे और उसे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। सुबो ने गुस्से में आकर लालन को यह कह दिया कि वह ज्यादा न बोले, लेकिन लालन ने भी अपना जवाब दिया। लालन ने कहा कि वह अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी से डरने वाला नहीं है। उसने सुबो को चुनौती दी और कहा कि वह किसी को डराकर या धमकाकर अपनी बात नहीं मानवाएगा। इसके बाद सुबो की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ नहीं पाया कि लालन ने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई और उसकी बातों का जवाब कैसे दिया। यह पहली बार था जब किसी ने सुबो को इस तरह से जवाब दिया था और वह पूरी तरह से चौंक गया था। सुबो का गुस्सा अब बढ़ चुका था। वह लालन को यह कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से उससे बात करने की, क्योंकि वह जानता है कि वह कौन है और उसकी स्थिति क्या है। सुबो ने लालन से कहा कि वह उसकी जगह पर होता तो इस तरीके से जवाब नहीं देता, लेकिन लालन ने जवाब देते हुए कहा कि असल में हिम्मत की कमी सुबो के अंदर है, तभी तो वह सच को अपनाने से डर रहा है। लालन ने सुबो से कहा कि वह डरकर झूठ बोलने के बजाय सच्चाई को स्वीकार करे। यह सुनकर सुबो और भी गुस्से में आ गया और उसने लालन को चुनौती दी कि वह क्या कहना चाहता है। लालन ने शांत होकर जवाब दिया कि वह पहले सब्र करे, क्योंकि हर बात एक साथ नहीं खुलती। वह धीरे धीरे सब कुछ समझा देगा, लेकिन फिलहाल उसे थोड़ा समय चाहिए। लालन की यह बात सुनकर सुबो का चेहरा सफेद हो गया। उसकी हवाइयां उड़ गईं और वह सोचने लगा कि कहीं लालन ने उसके खिलाफ कोई प्लान तो नहीं बना लिया है। सुबो को यह डर होने लगा कि कहीं लालन और कमिश्नर मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं। सुबो को यह ख्याल आया कि शायद लालन ने सब कुछ जान लिया है और यही वजह है कि वह उससे इस तरह से बात कर रहा है। सुबो को यह महसूस हुआ कि लालन ने उसकी नजरें झुका दी हैं और अब वह जो भी कर रहा है वह अपनी सच्चाई को सामने लाने के लिए कर रहा है। सुबो के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह खुद वकील था, लेकिन किसी ने उसे इस तरीके से जवाब दिया। यह पहली बार था कि सुबो को किसी ने उसकी औकात दिखा दी थी और उसकी बोलती बंद कर दी थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे सुबो ने कभी सोचा भी नहीं था। अंजना भी इस सब पर चुप नहीं रह पाई। वह भी इस पूरे मामले को शांत करने की कोशिश करती है और लालन से कहती है कि अगर वह उसे अपनी मां मानती है तो वह झनक से पीछे हटने के लिए कहे। अंजना ने झनक से कहा कि वह इस रिश्ते को खत्म कर दे, क्योंकि यह सब बहुत जटिल हो सकता है। लेकिन झनक ने अपनी मां की बात को समझते हुए कहा कि वह उसकी बात समझ रही है, लेकिन इस फैसले पर वह खुद सोचकर ही कोई कदम उठाएगी। झनक ने कहा कि वह अपनी जिंदगी के बारे में खुद निर्णय लेगी और किसी के दबाव में नहीं आएगी। झनक ने अनिरुद्ध से साफ साफ कहा कि अगर वह बच्चा उनका है तो उसे अपनी जिम्मेदारी जरूर लेनी होगी। उसने यह भी कहा कि अनिरुद्ध को अर्शी दीदी को इज्जत देना और उनकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। झनक ने ये बातें बहुत मजबूती से कह दी। वह आगे बोलते हुए कहती है, आपको शायद लगता है कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे अपनी बात रखने का पूरा हक है। शादी मेरी हो रही है और इसलिए मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। उसने अर्शी से भी कहा कि वह अपनी शादी के बारे में कोई भी फैसला अकेले नहीं कर सकती और अब सबको यह स्वीकार करना होगा कि उसकी शादी होनी थी और वह किसी की बातों में नहीं आएगी। यहाँ पर अर्शी बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, वाह,
झनक, अब तुम्हारे कहने पर अनिरुद्ध मुझे इज्जत देगा और मेरी जिम्मेदारी उठाएगा। अर्शी की बातों का जवाब झनक बड़े धैर्य से देती है और कहती है कि वह जानती है कि अब किसी को भी उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे अपनी बात रखने का पूरा हक है। झनक ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि अब जो भी होगा, वह अपनी शादी के फैसले में किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगी। वह सीधे अर्शी को चुनौती देती है कि अब कल अगर अनिरुद्ध से शादी करनी है तो उसे अर्शी के बच्चे की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठानी होगी और उसे पूरा सम्मान देना होगा। इसके बाद झनक ने अर्शी और अनिरुद्ध से कहा कि वे सिर्फ बाहरी दृष्टिकोण से ना देखें, बल्कि अंदर जाकर देखें कि यह सब ठीक नहीं है। वह यह चाहती थी कि अर्शी और अनिरुद्ध दोनों समझें कि उनके रिश्ते के पीछे कुछ और ही है और यह रिश्ते का ढांचा कितना कमजोर है। झनक ने कहा, आप दोनों बाहर से देखकर किसी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर आप अंदर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यह बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि झनक ने यह बात क्यों कही है। अब अनिरुद्ध ने झनक को शांत करने की कोशिश की और कहा कि वह अभी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। उसने कहा, झनक, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारी बीच की जो स्थिति है वह कोई साधारण नहीं है। अनिरुद्ध ने फिर यह भी कहा कि उन्हें अपनी सच्चाई बताने में काफी अजीब लग रहा था, लेकिन उसे लगा कि अब इस रिश्ते के बारे में सबको स्पष्टता मिलनी चाहिए। हालांकि झनक ने उसे भी शांत नहीं होने दिया और वह अपनी बात रखने पर अड़ी रही। सभी लोग अब अनिरुद्ध पर दबाव बनाने लगे थे कि वह अर्शी से शादी कर ले। सबका कहना था कि अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है और तुम्हें अर्शी से शादी करनी ही होगी। झनक ने फिर यह स्पष्ट कर दिया कि अगर अनिरुद्ध ने अर्शी के बच्चे का नाम नहीं लिया और उसकी जिम्मेदारी नहीं ली तो वह इस मामले को बहुत आगे तक लेकर जाएगी। यह सुनकर विनायक ने अनिरुद्ध को सीधे धमकी दी कि अगर उसने अर्शी से शादी नहीं की और उसकी जिम्मेदारी नहीं ली तो वह इस मुद्दे को बहुत दूर तक ले जाएगा। अनिरुद्ध ने इस धमकी का जवाब दिया और कहा, अंकल, मैं डरता नहीं हूँ। अगर अर्शी सच में प्रेग्नेंट है और यह बच्चा मेरा है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन मैं इस रिश्ते को पब्लिकली सामने लाने के खिलाफ हूँ। अनिरुद्ध ने साफ किया कि सिर्फ इस वजह से कि अर्शी प्रेग्नेंट है, इसका यह मतलब नहीं है कि वह सब कुछ ठीक चल रहा है। अनिरुद्ध ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरा और अर्शी का रिश्ता इस तरह सामने आए। लालन ने इस बीच अपनी बात रखी और कहा कि अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसे किसी तीसरे की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं होती। लालन ने अर्शी से कहा, तुम जानती हो कि तुम्हारा और अनिरुद्ध का रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं था। तुम दोनों के बीच प्यार कभी नहीं था। अब तुम ये क्यों दावा कर रही हो कि तुम्हारा और अनिरुद्ध का रिश्ता मजबूत था? लालन ने अर्शी को यह एहसास कराया कि उसका रिश्ता पहले से ही कमजोर था और यह वह खुद भी जानती थी। यह सुनकर अर्शी का गुस्सा और बढ़ गया और वह चिड़चिड़ा हो गई। उसने लालन से कहा, तुम कैसे मेरी जिंदगी के बारे में बात कर सकते हो? लेकिन लालन ने उसे बहुत शांतिपूर्वक जवाब दिया और कहा, अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसे किसी और की बातों से फर्क नहीं पड़ता। इस दौरान लालन ने अर्शी को उसकी औकात दिखा दी और उसे यह समझाया कि अब अनिरुद्ध का समर्थन करने के लिए उसे अपनी सारी गलतफहमियों को दूर करना होगा। यह पूरी बातचीत सुनकर सभी लोग चुप हो गए, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया कि लालन ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। लालन ने अपनी बात रखी और अब सबके सामने यह सवाल खड़ा हो गया कि अर्शी और अनिरुद्ध के रिश्ते में कितना दम था। अर्शी और अनिरुद्ध के बीच का रिश्ता बहुत कमजोर था और यह दोनों को भी समझ में आ चुका था, लेकिन फिर भी अर्शी ने अपने तरीके से अनिरुद्ध पर दबाव बनाना जारी रखा था। अंत में झनक ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि वह अब किसी के दबाव में नहीं आएगी और जो भी होगा वह खुद तय करेगी। उसने साफ कर दिया कि वह अपने फैसले खुद लेगी और किसी को भी अपनी शादी में दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं देगी। साथ ही उसने यह भी कहा कि अब अगर कोई इस रिश्ते को और जटिल करेगा तो वह इस मामले को और दूर तक ले जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो गया कि लालन ने न केवल अनिरुद्ध का समर्थन किया, बल्कि उसने अपनी समझदारी से सभी को यह बता दिया कि प्यार पर किसी का जोर नहीं होता और वह अपने हक के लिए खड़ा हो सकता है। वहीं सुबो के लिए यह एक बड़ा धक्का था कि उसे अपनी ही बोलती बंद होती दिखाई दी। अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे चलकर झनक क्या फैसला लेती है और लालन और सुबो के बीच यह टकराव किस दिशा में जाता है।